मूवी के स्टार्टिंग में हम आर्मी का एक प्लेन देखते हैं जो कुछ ज़रूरी सामान दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था, लेकिन इस प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और आर्मी का ये पूरा सामान एक स्टोरेज फैसिलिटी पर आकर गिरता है। इस स्टोरेज फैसिलिटी को स्टोरेज 24 कहा जाता था, जो अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं और लोग इन्हें रेंट आउट करते थे ताकि अपना अनवांटेड सामान या ऑफिस का सामान रख सकें। इस एक्सीडेंट के कारण स्टोरेज फैसिलिटी की इलेक्ट्रिसिटी जाने के कारण ये पूरी तरह से लॉक हो जाती है। इसे ऐसा इसीलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि चोरों से बच सके, क्योंकि इस फैसिलिटी में काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें भी थी। अब स्टोरेज बंद हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की रिसेप्शनिस्ट, जैक और क्लीनर सारा भी उसमें फंस जाती है। स्टोरेज फैसिलिटी के पास ही में एक बड़ा सा कंटेनर गिरा हुआ था, जिसे एक लड़की और उसका डॉग देखता है। डॉग कुछ चीज़ें सूंघने लगता है और डॉग को वहाँ कोई अजीब सी चीज़ें होने का एहसास होता है, इसीलिए वो भौंकते हुए फैसिलिटी के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे काफ़ी अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और डॉग के चीखों के साथ ही कुछ घुसाने की आवाज़ के साथ ही डॉग मारा जाता है। वो लड़की काफ़ी डर जाती और वहाँ से भागती है। दूसरी जगह पर हम देखते हैं और चार्ली और उसका दोस्त मार्क उसे स्टोरेज फैसिलिटी में आने के लिए निकले होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से कोई ज़रूरी सामान लेना था, लेकिन प्लेन गिरने के कारण वो ट्रैफिक में ही फंस गए होते हैं। अब वही हम स्टोरेज फैसिलिटी में कुछ घंटों के बाद मेंटेनेंस इंजीनियर बॉब को देखते हैं, जो इमरजेंसी सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा था, और तभी वहाँ पे मार्क और चार्ली भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बॉब इमरजेंसी सिस्टम बंद कर देता है, जिससे ये तीनों भी अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और लोग आए होते हैं, जिसमें चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड शैली, उसकी दोस्त निकी और निकी का बॉयफ्रेंड क्रिस भी आए होते हैं। दरअसल मार्क और शैली का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वही सामान लेने के लिए शैली और उसके दोस्त आए होते हैं। अभी लॉकडाउन न होने के कारण सारा भी जल्दी से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी इमरजेंसी सिस्टम में कुछ ग्लिच होने के कारण वो फिर से लॉक हो जाता है। बॉब इमरजेंसी सिस्टम को ऑफ करने के लिए बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे काफी गुर्राने की आवाज आने लगती है। वो काफी डर जाता है और उसी वक्त को मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर उसे मार देता है। जब बॉब काफी समय तक वापस नहीं आता तो जैक बेसमेंट में उसे देखने के लिए जाता है, जिसे जैक बहुत ही डर जाता है और वो एक दूसरी जगह पर जाकर छुप जाता है। तो यहाँ काफी देर तक कोई भी ऊपर नहीं आता और ना ही सिस्टम ऑफ हुआ था। क्रिश को काफी भूख लगी होती है, इसलिए वो वेंडिंग मशीन से कुछ खाना लाने के लिए जाता है और निक्की वॉशरूम जाती है। क्रिस को अचानक से स्टोरेज यूनिट के आसपास कुछ आवाजें आने लगती है, इसीलिए वो वहां देखने के लिए जाता है, जहां पर उसे जैक मिलता है। वो काफी डरा हुआ था और क्रिश को कहता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर है जो सबको मार देगा, और तभी वो क्रीचर जैक एक इवेंट से सीधा ऊपर खींच लेता है, जिससे अब क्रिस भी काफी डर जाता है, क्योंकि स्टोरेज के गेट ओपन नहीं हुए थे और मार्क, चार्ली और यह लोग वहीं पर फंसे हुए थे। मार्क और चार्ली वापस शैली के पास आते हैं, जहां चार्ली और शैली के बीच में बहस शुरू होने लगती है और शैली वहां से परेशान होकर निकल जाती है दूसरे स्टोरेज यूनिट में, जहां उसके बात करने के लिए मार्क आ जाता है और बातों बातों में दोनों टपाटप करने लगते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शैली चार्ली को काफी टाइम से चीट कर रही थी और मार्क के साथ उसके रिलेशन थे, इसीलिए उसने चार्ली से ब्रेकअप किया था। यहाँ पर निकी भी आई होती है, जहां इन्हें उस क्रीचर की काफी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है, जिससे ये सब लोग स्टोरेज से बाहर आ जाते हैं, जहां पर चार्ली शैली और मार्क को एक साथ स्टोरेज से निकलते हुए देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का भी रिलेशनशिप है, और गुस्से में वो वहां से निकल जाता है, जिसे बात करने के लिए निक्की उसके पीछे पीछे जाती है और उसे वहां पर क्रिस मिलता है। उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है, क्योंकि उसने उसी क्रीचर को जैक पर हमला करते हुए देखा था और वो निकी को सारी सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। जहां पर क्रिस था उसके ऊपर खून गिरने लगता है। खून कहां से आ रहा है यह देखने के लिए चार्ली एक इवेंट देखने जाता है, जहां पर उसे चेक मिलता है जो कि घायल था, और उसे वहीं पीछे दूसरी तरह से क्रीचर खींच कर लेकर जाता है और चार्ली चीखते हुए सारी सच्चाई सबको बताने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ फैसिलिटी में एक आदमी होता है जो निकी के ऊपर टूथब्रश से अटैक कर देता है, जिसे शैली बेहोश कर देती है और ये लोग उसे पागल समझकर पकड़ लेते हैं, और वो आदमी इन्हें बताता है कि उसका नाम डेविड है और वो इस फैसिलिटी में ही रहता है क्योंकि उसकी पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया था।
इसके कारण वो भी होमलेस था और निकी को उसने भेजा था, इसलिए उसे निकी पर हमला किया था। तभी उन्हें स्क्रीचर की आवाज आने लगती है। इससे वो लोग काफी डरते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जहाँ पर वो क्रीचर दरवाजे पर जोर से अटैक करने लगता है, दरवाजा तोड़ देता है। यह सब देख क्रिस वहाँ से भागने लगता है और वो क्रीचर उसका पीछा करने लगता है और देखते देखते वो क्रिस पर हमला करके उसे मार देता है। अब ये देख बाकी बचे हुए सारे लोग डेविड के स्टोरेज यूनिट में जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उसकी यूनिट 4th फ्लोर पर थी। पर वहाँ पर डेविड ने दरवाजा अंदर से बंद करने वाला लगाया था, जिससे वो क्रीचर तोड़ नहीं सकता था। तो यहाँ पर डेविड को उसी वक्त स्टोरेज यूनिट की चाबी नहीं मिल रही थी, जो कि उसी की जेब में होती है, और इसी कारण से उसका यूनिट खोलने में टाइम लग जाता है और देखते देखते वो क्रीचर भी वहाँ आ जाता है। इन पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन सही समय पर उसे चाबी मिलती है और ये क्रीचर को बाहर लॉक कर देते हैं। क्रीचर काफी अटैक करता है, लेकिन दरवाजा टूटता नहीं है। यहाँ पर डेविड ने एक बैटरी रखी होती है जिसे स्टोरेज में लाइट यूज कर सकता था, और यहाँ पर टीवी भी होता है। इसे देखकर इन्हें पता चलता है कि ये क्रीचर उसे मिलिट्री प्लेन से गिरा हुआ था। ये लोग लंदन शहर में रहते हैं और आर्मी ने इनके पूरे शहर को आर्मी ने बंद कर दिया था। ये लोग प्लान करते हैं कि बेसमेंट में जाकर स्टोरेज फैसिलिटी के गेट्स की इलेक्ट्रिसिटी शुरू करनी होगी, जिससे इमरजेंसी सिस्टम बंद हो जाएगा और गेट्स खुल जाएंगे। लेकिन अगर उन पर उसी क्रीचर ने हमला कर दिया और इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसीलिए चार्ली और मार्क ऐसी इवेंट के थ्रू एक दूसरे स्टोरेज यूनिट में जाएंगे, जहां वो कुछ हथियार ढूंढ सकते हैं। अब ये दोनों दूसरे यूनिट में जाते हैं और उन्हें कुछ हथियार मिलते हैं, जिसे चाकू, फायरफॉक्स, और ये दोनों भी हथियार लेकर वापस आ रहे थे। लेकिन तभी वो क्रीचर इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, जिसमें मार्क तो बच जाता है, लेकिन चार्ली नहीं भाग पाता और वो एक इवेंट में ही फंस जाता है। यहाँ पर मार्क डेविड तक पहुँच जाता है और उन्हें चार्ली की डेथ के बारे में बताता है। आगे वो झूठ भी बताता है कि उसने चार्ली को बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। इसके बाद यह चारों मॉल से बेसमेंट की तरफ निकलते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली दरअसल मरा नहीं था और वो उस क्रीचर से बच गया था। वो एक दूसरे एसी इवेंट के स्टोरेज में आ गया था, जहाँ उसे एक बंदूक मिली, लेकिन वो बंदूक असली नहीं, वो उस फॉरेस्ट में बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं। तभी उस पर वो क्रीचर हमला कर देता है, जिसे चार्ली उन सारे खिलौनों से डराने की कोशिश करता है। क्रीचर का ध्यान बढ़ गया था और यही मौका देख के चार्ली वापस इस कंटेनर में आया था, जहाँ पर वो मार्क, शैली और डेविड से मिलता है। लेकिन उसी समय वापस वो क्रीचर इनके ऊपर हमला कर देता है। इनके पास बचने का कोई भी मौका नहीं होता, इसलिए डेविड उस क्रीचर का सामना करता है ताकि बाकी लोग बच सके, लेकिन वो क्रीचर के हाथों मारा जाता है। लेकिन यही मौका देख के बाकी के तीनों भाग जाते हैं और बेसमेंट में बॉब की लाश मिलती है, जहाँ पर निक्की, चार्ली और शैली और मार्क अलग होकर ढूंढने लगते हैं, जिससे स्टोरेज का डोर खुल सकता है। लेकिन अचानक शैली गायब हो जाती है, इसीलिए चार्ली और निक्की उसे ढूंढने जाते हैं और मार्क वहाँ से भागना चाहता था, जिससे इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इसमें चार्ली मार्क को पंच करता है और निक्की के साथ शैली को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ शैली भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है, लेकिन शैली समय रहते उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है। यहाँ पर वो वॉकी टॉकी से चार्ली से बात करती है। ये वॉकी टॉकी दरअसल चार्ली ने दिया था, उसे बच्चों के यूनिट से मिला था। शैली चार्ली को बताती है कि वो लिफ्ट में है, जहाँ पर उसके ऊपर अचानक से वो क्रीचर हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर चार्ली व मिक्की आ जाते हैं और कॉल के ऊपर कुछ फोटा लगा देते हैं। अब उस डॉग को हटाते हुए क्रीचर उसके पास चला जाता है और वो सारे फटाके जो रहते हैं वो क्रीचर के पैरों के तेजी से फटने लगते हैं। बहुत ही जोरदार धमाके होने लगते हैं। क्रीचर भी काफी डरावनी आवाजें आने लगती है, जिससे इन्हें लगता है कि वो क्रीचर मारा गया होगा और चार्ली आदि को लेने के लिए जाता है या शैली उसे मिल जाती है। लेकिन तभी वो जख्मी क्रीचर इनके पीछे पड़ जाता है और ये तीनों माँ के पास आते हैं, जिसने बेसमेंट का डोर बांध रखा होता है। अब क्रीचर इनके पीछे दौड़ा था और ये दोनों माँ को दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर चार्ली बॉब के पास जर्मनी के पास आ रहा था कि तभी चार्ली दरवाजा तोड़ देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं, तो शर्ली माँ को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। अभी भी चार्ली बॉब के पास से मिला हुआ डिवाइस सहमा जैसे सिस्टम भी बंद कर देता।
जिससे यह बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो क्रीचर अन पर हमला कर देता है और मार्क को मार देता है, पर चार्ली और निकी शैली उससे लड़ने लगते हैं। फिर शैली उसे जख्मी कर देती है। फिर चार्ली मौका देखकर अस क्रीचर पर हमला कर देता है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है और यह तीनों भी बाहर आ जाते हैं और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।